अच्छा, फिर आज एक नया टॉपिक समीकरण को जानते हैं। समीकरण क्या है? तो सबसे पहले समीकरण को जानने के लिए आपको यह जानना है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा बीजीय व्यंजक क्या है तो आप पिछला वीडियो में जाकर के ज़रूर देख लें पॉलिनोमियल्स के। देखिए समीकरण क्या होता है। समीकरण वैसी बीजीय व्यंजक, देखिए वैसी बीजीय व्यंजक जिसमें कम से कम एक चर हो, साथ ही साथ बराबर का चिन्ह हो, उसी को क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर पे अगर लिखा रहेगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बराबर 3, तब इसको हम समीकरण बोलेंगे क्योंकि एगो चर है और बराबर का चिन्ह है। लेकिन 2x प्लस 3 बराबर 5 लिखा रहे तो इसको समीकरण नहीं बोल सकते, खाली बराबर का चिन्ह है लेकिन कोई चर नहीं है। तो इसीलिए इसका इक्वेशन डिफिनेशन क्या है? वैसी बीजीय व्यंजक जिसमें कम से कम एक क्या हो, कम से कम, यहाँ पर पे लिखना है मेरे भाई, एक के चर हो और साथ ही बराबर का चिन्ह हो, तो उसको क्या बोलेंगे? समीकरण। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यह क्या है? आपका एक समीकरण हो गया। अगर लेकिन 3x² प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू, जी डजेंट मैटर कि क्या होने जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत और परेशानी। और यहाँ से पता भी चल रहा है कि ये समीकरण देखने से ही पता चल रहा है। सम मैंने बराबर करण मैंने करना है ना, बराबर करने की बात कर रहा है। इक्वेशन भी देख रहे हैं कि यहाँ पर इक्वल होने की बात कर रहा है ना, इक्वल की बात कर रहा है ना। तो इस तरह से अब इसमें कोई दिक्कत और परेशानी की बात नहीं हो, निशानी की बात ही नहीं है। अब जानते हैं कि 0 रहे या ना रहे, कुछ भी रह सकता है। 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, कुछ भी हो सकता है। अब लाइक यहाँ पर पे देखते हैं कि समीकरण का हल क्या है। समीकरण का देखिए, चर का वैसा मान, चर का कोई ना कोई मान होगा। मान लीजिए कि चर का वैसा मान जो कि समीकरण को क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे, है ना, वही समीकरण के हल कहलाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर पे 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 दिख रहा है। यहाँ पर पे x का ढेर सारा मान हो सकता है, x 1 2 3 कुछ भी मान हो सकता है, लेकिन समीकरण को सेटिस्फाई कर दे तब तो वह उस समीकरण का हल कहलाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पे 3x LHS में दिख रहा है आपको, LHS में बराबर 3। अच्छा, x बराबर 1 लेने पर कम हो रहा है? नहीं, x बराबर जैसे ही 1 लेते हैं तो यहाँ से देखिए ये समीकरण कितना बन रहा है। x बराबर 1 लेने पर देखिए 3 गुना 1 प्लस 3 बराबर कितना हो रहा है? 6, जो कि 9 के बराबर नहीं है। अच्छा, x बराबर 2 लेने पर कम हो रहा है? हाँ, हो जाएगा। देखिए 3 गुना 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 दूनी 6, देखिए 3 दूनी 6 1 3 9 बराबर 9 हो रहा है। इसका मतलब इस x बराबर 2 को क्या बोलेंगे? इस समीकरण का हल बोलेंगे। इसमें कोई परेशानी और दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब जानते हैं कि समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए समीकरण के प्रकार, सबसे पहले तो चर की संख्या के आधार पर, दूसरा क्या है? घात के आधार पर। चर की संख्या के आधार पर देखिए एक चर वाले समीकरण हो सकते हैं, दो चर वाले समीकरण हो सकते हैं, तीन चर वाले समीकरण हो सकते हैं। एक चर वाले समीकरण में खाली एक ही चर दिख सकता है, x तो x ही दिखेगा, y तो y ही दिखेगा, है ना, z तो z ही दिखेगा। अच्छा समझे नहीं, इस चीज़ को देख लीजिए। यहाँ पर पे 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 है, यह एक चर वाला हो गया। अगर 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 9 है, यह भी एक चर वाला। 3z प्लस 5 इज इक्वल टू 9 दिख रहा है, यह भी एक चर वाला दिख रहा है। ये जितना भी एक चर दिख रहा है समीकरण में, तो इसलिए एक चर वाले समीकरण कहलाएगा। लेकिन दो चर वाले में क्या है कि दो चर एक साथ दिखेगा। x y दिख सकता है ना, y z दिख सकता है, z x कुछ भी दिखेगा, दो चर लेकिन दिखेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कैसे कि, है ना, यहाँ पर पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कुछ भी रहेगा, है ना, तो इस तरह से दिखेगा। और हम बात करते हैं कि यहाँ पर पे घात कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम बोले कि यहाँ पर पे 3x² प्लस 2 अगर दे दे तो इसमें डजेंट मैटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं इस चीज़ के बारे में कि तीन चर वाले में तीन चर दिखेगा, x y z। अच्छा सर इसको दिखा दीजिए, कैसे देखना है मेरे भाई? तो यहाँ पर पे लिखना है कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, है ना, z इज इक्वल टू 0। यहाँ पर पे तीन चर दिख रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत और परेशानी की बात ही नहीं है। अब जानते हैं कि घात के आधार से यह समीकरण कितने प्रकार के हो सकता है। एक घात को ही रैखिक बोलते हैं। द्विघात से ही देखने को मिल रहा है कि द्विजोड़ घात, दो गो घात दिखे। ऐसा रैखिक समीकरण ऐसे दिखेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। यह भी क्या है? आपका द्विघात है ना, रैखिक समीकरण है। द्विघात समीकरण में क्या हो सकता है? 2x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिखे, या फिर 3x² प्लस, है ना, 3x² 2y इज इक्वल टू 6। यह भी द्विघात समीकरण है। देखिए यहाँ पर पे चर अलग अलग ले लिया, लेकिन स्पेशल टाइप आपका क्लास 10 में दिया हुआ है, उस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। यह सब मैंने ऐसे ही बताया, मतलब कि जनरल फॉर्म्स में बता रहा हूँ, इससे कोई दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है। आप समझने का कोशिश कीजिए। और देखिए त्रिघात, तो 3x³ यानी घात 3 होना चाहिए, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। डजेंट मैटर कि यहाँ पर पे और सारा चीज़ हो या ना हो। आपने अगर नहीं देखा है बहुपद का वीडियो तो जरूर देख ले, क्योंकि बहुपद से कोरिलेट है।
अब जानते हैं कि स्पेशल टाइप्स ऑफ इक्वेशन फॉर क्लास 10th, इसमें देख सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। अच्छा ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को जानने से पहले रैखिक समीकरण को तो अभी तुरंत आपने जान लिया कि जहाँ पर पे x का पावर एक दिखे, यानी कि चर का पावर एक हो। अब दो चर वाला दो चर रहेगा जहाँ पर पे x और y जो भी रहे उसका पावर एक रहेगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण देख लीजिए, यहाँ पर पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, यह क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक सिंगल सा फॉर्म दिख रहा है। अगर हम बात करना चाहें कि इसका जनरल, अगर युग्म की अगर बात करें तो इसका जनरल फार्मूला पहले देख लीजिए। जनरल फार्मूला क्या हो सकता है? जनरल फार्मूला इसका यही होगा a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर पहला हो जाएगा। और इसमें इक्वेशन दूसरा क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर दूसरा हो गया। अगर हम बात करें इस चीज़ का किया जनरल फॉर्म हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या होगा मेरे भाई? एग्जाम्पल इसमें बस और कुछ नहीं, यहाँ पर पे मान लो कि 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0 हो जाए। अगर यहाँ पर पे एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये सब क्या है? आपका युग्म है, दो जोड़ा दिख रहा है। तो ये क्या हो गया? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। अच्छा ठीक है, इसके बाद फिर से इसको डिटेल से जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। अब फिर आप जानते हैं कि एक चर वाले द्विघात, आपका किताब में जो मेंशन है यहाँ पर पे क्या है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण देखने से ही पता चलता है कि घात दो हो, यहाँ पर पे सिंगल एक चर वाला ही है, दो चर वाला नहीं है। अच्छा दो चर वाला कैसे दिखेगा? तो देखिए दो चर वाला आपको ऐसे दिख सकता है 3x² प्लस y प्लस 6। अच्छा दो घात तो दिख रहा है, यह भी तो समीकरण है, लेकिन दो को चर दिख रहा है इसीलिए। लेकिन आपकी किताब में कैसा है जनरल फार्मूला? इसका क्या है जनरल फार्मूला? देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसे ही दिखेगा, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जहाँ पर पे आपको याद रखना कि a बराबर 0 नहीं होगा, और यहाँ पर जो देख रहे हैं a1 b1 है ना, a2 b2, ये सब भी 0 नहीं होने वाला। अगर ये सब 0 हो गया तो नाश हो जाएगा, ये सब 0 हो गया तो ख़त्म हो जाएगा। C1 C2 0 हो सकता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि इसका जो जनरल फार्मूला ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना, 0 है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो देख सकते हैं कि 2x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू, अगर 0 दिख रहा है यह इसका क्या हो गया? आपका एग्जाम्पल हो गया। और सारा यहाँ पर पे देखिए x का पावर इतना है। अच्छा इसको अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए। अब जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करने के कितने सारे मेथड्स या विधि हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो एक हुआ ग्राफीय विधि। आप लोगों ने ग्राफ के पेपर्स में बहुत सारा समीकरण इक्वेशन और सारा चीज़ को बनाया होगा, उस मेथड से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा होता है क्या? बीजगणितीय विधि। और ग्राफीय विधि में जो भी कुछ जानना है, लेकिन बीजगणितीय विधि में पुनः ही तीन तरह से हम समीकरण को इक्वेशन को हल कर सकते हैं, खास तौर से दो चर वाले रैखिक समीकरण को। पहला विधि है आपका प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा है विलोपन, तीसरा है वज्रगुणन। प्रतिस्थापन को सब्सटीट्यूशंस और विलोपन को एलिमिनेशन एंड वज्रगुणन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यह सारा तीन मेथड्स हो गया। अब जानते हैं कि ग्राफीय विधि से हम कैसे समीकरण को हल कर सकते हैं। सबसे पहले एट फर्स्ट हम क्या करते हैं कि एक ठो समीकरण लेकर के आपको बताना चाहेंगे। चलिए एक समीकरण ले लेते हैं। यदि देख लीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू अगर 6 दिख रहा है, इस समीकरण को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको भी सॉल्व करने से पहले मैं एक छोटा सा इक्वेशन आपको सॉल्व करके, है ना, ग्राफ के मेथड से बताता हूँ। अगर आपने ग्राफ के बारे में नहीं देखा तो आप ज़रूर ही ग्राफ वाला वीडियो देख लें। देखिए 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ग्राफीय विधि से? तो मेरे भाई ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको क्या करना है, इस समीकरण में जैसे देखिए 3x, ग्राफ में इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने की कोई बात ही नहीं है। जिससे कि 3x इज इक्वल टू क्या होगा, -3, x बराबर क्या हो जाएगा, -1। इसको हम ग्राफ में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर पे x बराबर कितना है, यहाँ पॉजिटिव x एक्सिस या नेगेटिव x एक्सिस x डैश, यह y हो गया और यह y डैश हो गया, यह 1, यह 2, यह 3 हो गया, इधर -1 इधर -2। तो यह जो देख रहे हैं ना x बराबर -1, तो यहाँ पर पे हम एक लाइन खींच देंगे ऐसे, है ना। इसी लाइन को क्या बोलेंगे हम, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसी लाइन का नाम है क्या, 3x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यही सेटिस्फाई करेगा। चलिए अब जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे दो चर वाला रैखिक समीकरण यहाँ पर पे दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक्स या वाई पर हम लाएंगे। अच्छा करना क्या है दो चर वाले में, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स बराबर क्या करना है, एक्स बराबर 0 रख लेंगे। एक्स बराबर जब 0 जैसे ही रखेंगे, बोलिए ये टर्म्स 0 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर पे 2x प्लस 3y बराबर 6 है, तो यहाँ पर पे 0 रखने पर ही तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3y बचेगा इज इक्वल टू 6, 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, इसको कट कर दीजिए, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, y बराबर 2 आ रहा है। फिर एक बार क्या करेंगे, y बराबर 0 रख लेंगे। ज़रूरी नहीं है ऐसा करना, लेकिन कि आपको हम शॉर्टकट बताना चाहते हैं, जल्दी से आप एग्जाम में कैसे बना सकते हैं उस मेथड्स के लिए मैंने इस तरह से बताना चाहा। अब देखिए y बराबर जैसे ही इक्वेशन 1 में 0 रखेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2x बचेगा, और 3y जो दिख रहा है वहाँ 0 रखने से ही तो वो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 होगा। अब देखो 2x इज इक्वल टू 6 दिख रहा है, इसको इससे काटा, x इज इक्वल टू 3 आ जाता है, x इज इक्वल टू 3 आ रहा है। यहाँ पर पे इम्प्लाइज डेट लगा देना चाहिए, हम सभी को जानना चाहिए इस चीज़ के बारे में। अब जानते हैं कि इसका एक बॉक्स कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वाई लिख देंगे, है ना। एक्स वाई लिखने के उपरांत यहाँ पर पे दो कोष्ठक तो बन ही जाएगा। अब बात करते हैं, एक बार मैंने क्या किया, x बराबर 0 लिया, एक बार मैंने y बराबर 0 लिया। जब x बराबर 0 लिया तो y बराबर आपका कितना आया था, 2 आया था, है ना। फिर दूसरा बात क्या है कि जब मैंने y बराबर 0 लिया तो x बराबर 3 आया था। अब इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ड्रॉ करूँगा कि एक ग्राफीय रूपरेखा यहाँ पर दर्ज किया। उसके बाद मुझको क्या करना चाहिए, हाँ फ्रेंड्स, इसके बाद मुझको क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है यहाँ पर पे कि x का वैल्यू कहाँ तक जाता है, 3 तक जा रहा है, तो यहाँ पर पे 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक लिख दीजिए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं जा रहा है, इसीलिए छोड़ दिया। ये ओरिजिन हो गया, और ये वाई एक्सिस है, खड़ी रेखा जो होता है वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस, और यह वाई डैश एक्सिस। अब देखना है कि पॉजिटिव में वाई कहाँ तक जा रहा है, वाई 2 तक जा रहा है। आपको डायरेक्ट 1 2 3 तक लिख दिया, कोई बात नहीं है, और अब दिक्कत ही नहीं है। अब करना क्या है यहाँ पर पे कि x और y के वैल्यू को देख करके मिला देना है। x बराबर 3 आ रहा है, यह 3 पॉइंट पर रख दिए, x बराबर 3, x बराबर 3, यहाँ देख लो 3 0 इसको लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पे पॉइंट की अगर बात की जाए 3 0, यह क्या हो जाएगा 0 2, अगर इसको a मान ले इसको b मान ले कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा a b के जगह में क्या होगा, यह b पॉइंट हो जाएगा, इसी को बोलेंगे 0 3। अब देखो यहाँ पर पे 0 2 जो है इसको इस पॉइंट से हम इंडिकेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर पे मैंने लिखा a, क्योंकि यहाँ पर पे क्या हो जाएगा 0 2, है ना। 0 पहला पॉइंट, पहले ऊपर जाएंगे 0। देखिए कोई भी पॉइंट को हम कैसे जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसी पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। पहले नीचे गिराया, नीचे में देखा एक्स एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस लिखा जाता है, पहले एक्स एक्सिस तब वाई एक्सिस। तो यहाँ पर पे जो 0 दिख रहा है, तो 0 क्या है एक्स के लिए, और है ना 2 किसके लिए, वाई के लिए। तो x बराबर 0 तो यहीं पर पे होगा, और y बराबर 2 तो यहाँ पर हो रहा है, इसीलिए इस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जब इसको जान लिया, मैंने इसको जान लिया, तो अब पता चल गया कि इस पॉइंट को देखिए, ए पॉइंट को बी पॉइंट से हमको मिला देना, पटरी रख करके मिलाना मेरे भाई, नहीं तो डायरेक्ट भी मिला सकते हो एग्जाम में, यह मिल गया। अब जो यह लाइन पटरी दे करके मिलाने से आपका क्वेश्चन श्योर बनेगा, तो इसी लाइन को मैं क्या बोलूँगा कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 का क्या है, यह इक्वेशन है। समझ में आ गया मेरी समझ में। अच्छा जानते हैं कि ग्राफीय विधि से हम किसी भी समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इक्वेशन 1 यहाँ पर पे समीकरण युग में जो दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण के, तो यहाँ पर पे हमको लिखना है क्या, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 है ना, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिब्बा सा बना दीजिए। एक डिब्बा सा बनाने के बाद देखिए डिब्बा से कैसे बनाना है, ऐसे लिख देना है मेरे भाई, ऐसे ही लिखते हो, एकदम आराम से लिखते चलो। यहाँ पर पे एक्स वाई, एक बार x बराबर 0 लेंगे, एक बार y बराबर 0 लेंगे। ऐसा क्यों लिखते हैं अभी आपको पता चलेगा। अच्छा x बराबर जैसे ही 0 लेते हैं, x बराबर जैसे ही 0 लेते हैं, 3x के टर्म्स आपका 0 हो जाएगा, है ना। या 0 प्लस से 2y इज इक्वल टू क्या हो जाता है 12। अब यहाँ से y बराबर देखिए 2y है, यहाँ 12 है, यह कट के 6 देगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, यानी y बराबर 6 आ जाएगा। अगर हम बात करें कि जब मैंने y बराबर 0 लिया, तब x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं टफेस्ट चीज़ नहीं है यहाँ पर पे, 2y ही 0 हो जाएगा, y बराबर 0 होने पर 2y 0 हो जाएगा, 3x बचेगा। देख सकते हैं यहाँ पर पे 3x बराबर 12 बच रहा है, अपना 12 बच रहा है, यहाँ से काट दो, बराबर कितना हो जाएगा, जैसे ही काटेंगे इस चीज़ को तो 4 बचेगा, x बराबर 4 आ रहा है ना, x बराबर 4 आ रहा है। इक्वेशन इस तरह से अपना एक जो है ना ग्राफ खींचने के लिए तैयार हो चुका है।
अब फिर आगे देखते हैं कि दूसरा समीकरण को यहाँ पर पे टेक आउट करते हैं। जैसे x है माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इफ़ यहाँ पर पे हमको एक्स वाई इस तरह से ड्रॉ करना है जल्दी जल्दी, और एग्जाम में आपको बहुत अच्छी तरह से बनाना है। एक्स जीरो इस तरह से जीरो लिया। अब देखिए यहाँ पर पे कराना क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर पे एक्स के जगह में जैसे ही जीरो लेंगे, देखिए एक्स बराबर जीरो लेने पर, है ना, लेने पर आप लिख दीजिएगा, है ना, एक्स बराबर जीरो लेने पर तो क्या बचेगा मेरे पास, जीरो माइनस वाई, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से वाई बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस तो कट जाएगा, यहाँ पर पे वाई बराबर 1 हो रहा है। अब फिर हम बात करेंगे यहाँ पर पे कि जब वाई बराबर मैंने जीरो लिया, है ना, लेने पर क्या होने वाला है। जब वाई बराबर मैंने जीरो लिया तो एक्स बराबर क्या होगा, देखिए वाई बराबर जीरो लिया तो एक्स माइनस जीरो, तो यहाँ पर पे एक्स ही बचेगा बराबर -1, एक्स बराबर -1 हो जाएगा, एक्स बराबर -1 मैंने लिखा। अब चलते हैं इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफिक एनालिसिस कैसे होने वाला है। अब देखना है हमको एक्स का ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। एक्स का वैल्यू यहाँ पर पे 4 दिख रहा है और -1 दिख रहा है, तो चलिए पॉजिटिव की ओर 4 तक लेकर के चलते हैं। 1 2 3 4 आपको ग्राफ के पन्ना में काम करना है, और यहाँ पर पे देखना है फिर कि नेगेटिव की ओर कहाँ तक जा रहा है, -1 तक जा रहा है। -1 -2 -3 मैंने लिख दिया, यहाँ पर पे टोटली लिख देता हूँ, 1 2 3 4। देखिए ऊपर की ओर क्या हो रहा है पॉजिटिव, नीचे की ओर क्या नेगेटिव होता है, नेगेटिव हो रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत और परेशानी की बात नहीं, आपको ग्राफ में तुरंत ही ड्रॉ कर लेना है, इसके लिए कोई दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है। चलिए इसको अब इंडिकेट करते हैं, ABCD ये पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स है एक इंडिकेशन के लिए। देखिए ये 4, वाई बराबर क्या है, वाई बराबर 6, एक्स बराबर 4, वाई बराबर 6, वाई बराबर आपका 6 आ रहा है, यह 4 तक ही गया, 5 और 6, यहाँ पर पे जगह रख करके काम करना है, 5 6 तक जा रहा है। वाई बराबर कितना हो रहा है, वाई आपका 6 है, तो इस पॉइंट का नाम है मैंने ए रख दिया। वाई बराबर 6, एक्स बराबर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, एक्स बराबर 4, यहाँ पर पे मैंने क्या बी रख दिया। याद रखना कि यहाँ पर पे 0 6 है, तो 0 6 यही पॉइंट्स इंडिकेट करेगा, और 4 0 यह पॉइंट इंडिकेट करेगा। अब हमको क्या करना है, एक काठो पटरी ऐसे रख देना है आराम से, अब उसको मिला देना है। चलिए मेरे फ्रेंड्स, तो मैं इसको ऐसे ही मिला दे रहा हूँ, ठीक है। आपको पटरी रख करके काम करना है। इसी इक्वेशन का, इस लाइन जो, या लाइन जो है ना, किस इक्वेशन का है, 3x + 2y बराबर 0 का ही इक्वेशन है। अगर हम बात करें कि दूसरा वाला जो ये टेबल्स देख रहे हैं, इस टेबल को मैं क्या ऐसे कहाँ पर पे फाइंड आउट कैसे कर सकता हूँ। y बराबर 1 और x बराबर -1 है, y बराबर 1 x बराबर -1, इस तरह से मैंने इसको मिलाया। जैसे ही मिलाया तो यह इक्वेशन, देखिए आपको बारीकी से काम करने के लिए पटरी का यूज करना है, तो जैसे ही पटरी का यूज कीजिएगा तो आपका काम अच्छा खासा बनेगा, अच्छा खासा से हो जाएगा। तो यहाँ पर पे जा रहा है ये इक्वेशन, आप देख सकते हैं इस तरह से जाएगा। और इस इक्वेशन यहाँ पर पे जो देख रहे हैं कि 0 और 1, 0 1 यह पॉइंट दे रहा है, यह सी हो गया और यह डी हो गया। यह पॉइंट जो मिल रहा है, यह कटान बिंदु जो मिला आपका, ये इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। अच्छा इस इक्वेशन में देख सकते हैं यहाँ पर एक्स बराबर क्या दे रहा है, 2, एक्स बराबर 2, और वाई बराबर कितना हो रहा है, वाई बराबर आपका 3 के अप्रॉक्स में जा रहा है। तो अब अगर इसको रख करके देखा जाए तो ये सेटिस्फाई कर देगा। देखिए एक्स बराबर 2, देखिए एक्स बराबर 2 हो रहा है, अतः समीकरण का हल क्या हो गया, यहाँ पर हमको लिख देना है अतः, है ना, अतः x बराबर आपका कितना हो रहा है, x बराबर 2, y बराबर कितना हो रहा है, y बराबर 3 आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत और परेशानी की बात ही नहीं है। अब फिर आप देखते हैं, अच्छा ठीक है, x बराबर 2, y बराबर 3, तो 2 में से 3 घटाएंगे, -1 आ रहा है, यहाँ से 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 6 12 भी हो रहा है। इसमें कोई दिक्कत और परेशानी की बात है ही नहीं। अब ठीक है, बस इसको देख लीजिए आराम से।